हेलो स्टूडेंट्स, अपनी जो 12th क्लास की न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी, चैप्टर अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आज मैं उसमें आपके लिए लेके आया हूँ एग्जाम्पल 5। देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा है। .05 मोल लीटर इनवर्स विलियन के एक कूलम का विद्युत प्रतिरोध, कूलम का जो प्रतिरोध है 5.55 ओम है। इसका व्यास दे रखा अपन को 1 सेंटीमीटर, लंबाई दे रखी है 50 सेंटीमीटर है। तो इसकी प्रतिरोधकता एक तो रो निकालना, अपन क्या निकालना भाई, रो। इसकी चालकता कप्पा निकालना है। इसकी मोलर चालकता लैम्डा एम का परिकलन कीजिए। मतलब ये के प्रतिरोधकता रो, चालकता कप्पा और मोलर चालकता ये निकाल लिया अपन को। इस सांद्रता का ये एक कॉलम, उसमें 0.05 सांद्रता वाला एनएच भरा है। देखते हैं भाई इधर इन्होंने प्रश्न के अनुसार दे रखा है कि अपने पास क्या भाई एक कॉलम है, मैं यहां बना रहा हूं। अपने पास क्या है, एक कॉलम है। क्या है, कॉलम। इसमें क्या है 0.05 सांद्रता कितनी है उसकी भाई, 0.05 मोल लीटर इनवर्स को क्या भरा है इसमें, एनएच। क्या भरा भाई, एनएच का विलियन है भाई। ठीक है, एनएच का क्या है, विलियन। सांद्रता कितनी है इसकी 0.05। और प्रश्न में इसमें दे रखा है जिसका व्यास है वो है, इसका जो व्यास है 1 सेंटीमीटर का। किसका भाई, कितना है, 1 सेंटीमीटर का ये दे रखा अपन को। तो इसकी लंबाई, इस कॉलम की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है भाई, 50 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है भाई, 50 सेंटीमीटर। ठीक। तो आर जब व्यास 1 सेंटीमीटर, तो व्यास 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना, व्यास की आधी, त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी। तो 1/2 बराबर क्या हो गया, 0.5। क्या आएगी, त्रिज्या। क्या आएगी भाई, त्रिज्या। अब अपने को पूछा प्रतिरोधकता पूछा, चालकता पूछा और मोलर चालकता पूछा। पहला अपन देखे प्रतिरोधकता। क्या है भाई, प्रतिरोधकता रो निकालना। क्या निकालना, रो। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला आता है, प्रतिरोध होता है आर बराबर रो गुणा एल अपॉन ए। ये क्या आता है भाई, प्रतिरोध का फॉर्मूला। क्या था प्रतिरोध का फॉर्मूला, क्या है भाई ये प्रतिरोध का फॉर्मूला। आर तो क्या है इसमें, प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध। ए क्या है, क्षेत्रफल। ए क्या है भाई, क्षेत्रफल। एल क्या है, लंबाई। और जो रो है अपना, ये क्या है, प्रतिरोधकता। क्या है भाई, प्रतिरोधकता। क्या है भाई, प्रतिरोधकता। अब रो ही अपन को क्या करना है, निकालना। रो क्या करना है अपन को, निकालना है। तो इससे नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रो बराबर भाई ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आर डॉट ए। और जो रो के जो गुणा में है वो किस में हो जाएगा, डिवाइड। किस में हो जाएगा भाई, डिवाइड। अब हमारे पास क्या क्या दे रखा है, आर का मान भी दे रखा है, प्रतिरोध भी दे रखा है, आर का मान यहाँ लिख देता हूं मैं, दिया है। क्या है भाई, दिया 5.5 गुणा 10⁻3 और लंबाई अपने पास दे रखी है यहाँ 50 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी भाई, 50 सेंटीमीटर। ठीक है। और क्षेत्रफल अपन को निकालना है। क्षेत्रफल हम इसे क्षेत्रफल निकालेंगे भाई। जो ये विलियन इस क्षेत्रफल में क्या है, इसका क्षेत्रफल। तो ये क्या वर्त हो गया, क्या हो गया, वर्त। क्या हो गया, तो ये बराबर क्या, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई का मान कितना होता है, 22/7 या 3.14
1 से r, और r का मान अपने निकालनी क्या है 0.5 गुणा 0.5 भाई स्क्वायर में तो अपन को क्या करना पड़ेगा 2 बार, तो a बराबर क्या हो जाएगा इन सभी का क्या करना भाई मल्टीप्लाई, इन सभी का क्या करना है मल्टीप्लाई। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास क्षेत्रफल निकल के आ गया, क्या आ गया भाई क्षेत्रफल निकल के आ गया, क्या है अपने पास 0.785, क्या आ गया भाई 0.785 आ गया। अब इसको आगे को बढ़िया करते हैं, मैं रो बराबर अपने पास है आर का मान दे रखा पड़ेगा 5.55 गुणा 10 की पावर 3 ए कितना गया अपने पास 0.785 और नीचे एल लंबाई अपनी क्या है 50, एल ये रहा, क्षेत्रफल ये रहा और प्रतिरोध ये रहा। अभी तो अपन इस फॉर्मूले में इन मान को इस फॉर्मूले में रखा है भाई, ठीक है भाई। अब ये सभी को क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई, इन सभी को क्या करेंगे भाई मल्टीप्लाई, इन सभी को मल्टीप्लाई क्या करेंगे भाई मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 4356.75 आएगा, क्या आएगा भाई 4356.75, तो लगभग मैं इसको 4357 मान लेता हूँ, क्या लेंगे 4356.75 है, इसको क्या मान रहा हूँ 4357, तो रो बराबर हो जाएगा 4357 डिवाइड करते अपना 50। अब 4357 में आप 50 का भाग लगाओगे तो लगभग आपके पास आएगा भाई 87.14, क्या आएगा भाई 87.14, क्या आएगा भाई 87.14 आएगा, और जिसका मात्रक है वो आएगा अपना ओम सेंटीमीटर, क्या आएगा भाई ओम सेंटीमीटर। देखो यहाँ तक क्या क्या है उसको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। अपने पास एक कॉलम है जिसमें 0.05 मोल इनवर्स का एन इनवर्स का क्या बना भाई विलियम बना, इस का विद्युत प्रतिरोध ये दे रखा अपन को, व्यास 1 सेंटीमीटर दे रखा है, लंबाई 50 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका प्रतिरोधकता चालकता करना अपन को मोल चालकता। मैंने कॉलम बना रखा है, इसकी लंबाई तो 50 सेंटीमीटर, व्यास क्या है 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी आधी 0. क्या है इसकी सांद्रता भाई, ये अपन को यहाँ से घेरा है तो ये वर्त के समान अपना, तो क्या हो जाएगा वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7 या 3.17 और आर का मान क्या होगा 0.05, ठीक है। अब इसको गुणा करोगे क्या आएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आएगा अपने पास क्षेत्रफल। उसके बाद प्रतिरोधकता का सूत्र से तो निकालना अपन को, प्रतिरोध बराबर कितना रो गुणा एल अपॉन ए, रो क्या है प्रतिरोध, एल क्या है लंबाई, ए क्या है क्षेत्रफल, आर क्या है प्रतिरोध। अब रो निकालना है तो ये तो क्या हो जाएगा गुणा में, इसके गुणा में उसके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। इसके बाद अपन को क्या कह देगा भाई आर का मान भी दे रखा था, एल का मान भी दे रखा था, ए का मान अपन ने निकाल लिया, इस मान को इस फॉर्मूले में रखा है। उसके बाद क्या किया अपने कैलकुलस, आप देख सकते हो, इसको मैं रब करूंगा अभी आगे भी अपन को। अभी तो अपने पास एक ही निकल के आया, क्या निकल के आया प्रतिरोधकता निकला अभी तक, उसके बाद चालकता निकालेंगे, उसके बाद मोल चालकता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आगे चलेंगे अपन। इसको अपने को जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, तो उसको मैं रब करूंगा, ठीक है भाई। यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैं अपने पास जो रो का मान है वो कितना निकल के आया भाई, रो का मान 87.14 ओम सेंटीमीटर, ये निकल के आया अपने पास, ठीक है भाई। इसको भी रब कर देते हैं, अब देखो भाई ये निकल के आया। अब निकाल लें आप लोगों को कप्पा, कप्पा क्या निकालना भाई कप्पा। अच्छा ये 87.14 है, इसको लोग कैलकुलेशन इसे बना के क्या मान रहा हूँ भाई 88 मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ इसको 88। अब दूसरा निकालना अपन को ये चालकता, भाई एक तो अपन ने निकाल लिया, ये निकालना अपन को चालकता, 2 नंबर चालकता आप निकालोगे, क्या करो चालकता, इसका फॉर्मूला था 1/√ρ
प्रतिरोधकता, 1 अपॉन प्रतिरोधकता या रो बोल सकते हो, 1 अपॉन रो या प्रतिरोधकता। क्या है भाई? प्रतिरोधकता। ठीक है। चालकता कैसे दर्शाया गया? कप्पा से, शॉर्ट में लिखा कप्पा बराबर 1 अपॉन 87.14 अपने पास निकल के आया था। इसको मैं क्या मान रहा हूँ? 88। क्या मान रहा हूँ भाई? 88। अब ऊपर में पास क्या है? 1, ऊपर क्या है? 1 और नीचे क्या है? 88। तो संख्या को बड़ा करना भाई। एक को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पॉइंट लगा के ऐसे, ये भी एक ही है। अब मैंने उस संख्या को इतना बड़ा करना है कि 88 के बाद चला जाए। तो मैं पॉइंट को यहाँ लाया तो 10 में फिर नहीं जाएगा। अगर मैं पॉइंट को यहाँ लाया तो क्या हो गया? 100। क्या हो गया? 100 में 88 के बाद चला जाएगा। अब मैं लेफ्ट में जाता हूँ तो पॉजिटिव, राइट में जाता हूँ तो नेगेटिव। मैंने क्या किया भाई? राइट में गया हूँ तो नेगेटिव। और 10 के पावर में लेना है भाई। 10 के पावर में, जैसे मैंने 10 के पावर, अब कितनी डिजिट पॉइंट को सकाया मैंने? 1 और 2। तो 2 रो किस में लेना है? राइट में जाए तो नेगेटिव और लेफ्ट में जाए तो पॉजिटिव का चिन्ह लेना है। ठीक है। तो मैं 100 का ये लिख सकता हूँ भाई। इसको आप नीचे लाओगे तो किस में हो जाएगा? किस में हो जाएगा? प्लस में। और 10 के प्लस का मतलब है, प्लस का मतलब 100 और 100 का भाग लगाओ तो फिर से आपको एक प्राप्त हो जाएगा। समझ में आएगा? मेरे पॉइंट को यहाँ कसका है, जितनी डिजिट कसकाओगे आप उतनी संख्या 10 के पावर में ले जाएंगे। और राइट में जाए तो नेगेटिव और लेफ्ट में जाए तो पॉजिटिव। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, का पावर बराबर 100 गुणा 10 की पावर माइनस में 2 और नीचे क्या चल रहा है अपना? 88। ठीक है भाई। अब इसको काटो, 2 से काट रहा हूँ। ऊपर से क्या गया? 50 और नीचे क्या गया? 44। फिर ऊपर क्या गया? 25 और नीचे क्या गया? 22। क्या गया भाई? 22। तो कुल मिलाकर कप्पा बराबर क्या गया? 25 गुणा 10 की पावर माइनस 2 और नीचे क्या है? 22। अब एक बार 10 की पावर माइनस 2 को बोलो, 25 में किसका लगाओ? 22 का भाग लगाओ। 25 में किसका भाग लगाओ भाई? 22 का। आप इसका भाग लगाओगे तो आपके पास आएगा 1.136। क्या आएगा भाई? 1.136। कप्पा है 1.136 गुणा 10 की पावर माइनस में 2 है, गुणा एक बार ऐसे लिख दें 10 की पावर माइनस में 2। अब इसको नीचे लाओ, 1.136 10 की पावर माइनस 2 को नीचे लाओगे तो किस में हो जाएगा? प्लस में। और इसका मतलब क्या है? 100। अब 100 का भाग लगाओ तो आप क्या हो जाएगा? 0.0136। ठीक है भाई। क्या आ गया अपने पास? जो मात्रक इसका है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स किसका है? कप्पा का। भाई प्रतिरोधकता तो अपने रो तो पहले निकाल लिया और जो चालकता है उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रो। और जो भी है उसके 1 के अपॉन में ले जाओ। 87.14 आया था उसको मैंने क्या मान ली? 88। अब 88 के 1/88। अब संख्या छोटी थी उसको मैंने बड़ा किया, उसके बाद क्या किया? कैलकुलेशन। तो अपने पास क्या निकल गया? 0.01136 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। देख सकते हो भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आशा कर रहा हूँ फिर समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आई तो भाई वीडियो को रिपीट कर लिया करो। ठीक। अब एक बात अपने पास 1 हो गया, 2 हो गया, आपको निकालना अपन को 3 मोलर चालकता निकालनी। क्या निकालनी है? मोलर चालकता। यहाँ लिख देता हूँ। कप्पा का मान अपने पास निकल के आया 0.01136 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अब निकालना अपन को थर्ड मोलर चालकता। क्या निकालना भाई? मोलर चालकता लैम्डा एम। इसके लिए फॉर्मूला था कप्पा गुणा 1000 अपॉन सी। क्या है भाई? सी। कप्पा का मान अपने पास ऑलरेडी है, 1000 चल रहा है इसमें। और सी क्या है? सांद्रता। जो सांद्रता अपन को ये दे रखी 0.05% ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है भाई, करो। कप्पा का मान रखो 0.0136 गुणा 1000 और सांद्रता कितनी है अपनी? 0.05।
यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ सी बराबर क्या चल रहा है अपना 0.05। अब हटाओ, इस पॉइंट को आप हटाओगे, नीचे वाले पॉइंट को उठाए तो ऊपर क्या लगाया आपने 2 मतलब 10 की पावर 2, क्या लगाया 10 की पावर, उसको उठाया तो 1 2 3 4 5, क्या हटाया 5, ठीक। 3 इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, तो मतलब 3 नीचे बच गया 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। कुल मिला के अपने पास क्या निकल गया भाई, ऊपर क्या बचा अपना 1136, और नीचे क्या बचा 5 बचा अपना, क्या बचा भाई 5। इसको डिवाइड करते हैं, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो लगभग 227.2 आएगा आपके पास, क्या आएगा 227 पॉइंट। तो अपने पास जो लैम्डा एम है उसका मान क्या निकल के आ गया अभी 227.2, ठीक। और इसका जो मात्रक है लैम्डा एम सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्या है सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये अपना पर्सन था, देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भी बच्चों को क्या करें सजेस्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।